भागलपुर में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक डिलीवरी पेशेंट महिला की मौत हो गई। दरअसल जगदीशपुर थाना क्षेत्र से पहुंची महिला की देर रात डिलीवरी हुई थी, जिसमें महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं डिलीवरी के बाद महिला की स्थिति नाजुक होने के कारण डॉक्टर के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया। वहीं सुबह उनकी स्थिति और नाजुक हो गई तो उन्हें जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन निजी क्लिनिक पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया और मृतका के पति दहाड़ मारकर रोने लगा। मृतका के पति ने कहा कि गलत इलाज किया, जिसके कारण मेरी पत्नी की मौत हो गई। अब मेरे बच्चे को कौन रखेगा। बता दें कि पूरा मामला जोगासर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी क्लिनिक से जुड़ा हुआ है। वहीं मृतक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंगारी गांव निवासी संतोष कुमार की 21 वर्षीय पत्नी खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। वहीं हंगामा की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं जोगासर थाना से पहुंची टीम के एसपी महेंद्र चौधरी ने बताया कि एकता क्लिनिक में डिलीवरी के क्रम में एक महिला की मौत हो गई है। इसके बाद परिजन के द्वारा हो हंगामा कर रहे हैं। यहां पर आकर देखा तो थोड़ी तोड़फोड़ परिजन के द्वारा की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि परिजन के द्वारा लिखित आवेदन दी जाएगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम अपनी बीवी को लेके आए सर, जहाँ ऑपरेशन हो के बच्चा हुआ सर। उसके बाद रात में ठीक थी, सुबह भी ठीक थी, 10-11 बजे तक भी ठीक थी। उसको बस खाली सुइया दर्द होता था, सुइया देती थी, दर्द होता था, सुइया देती थी। जब मर गई उसके बाद एम्बुलेंस बुला के मायागंज भेज दिया। वहाँ जाने के बाद बोला कि ये तो खत्म हो गया है। हाँ, मायागंज में बोला खत्म हो गया, इसको यहाँ क्यों लाए। सुई 40 सुई दे दिया होगा जी। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ वहाँ से मनोज डॉक्टर है कंदरेली का, वही भेजा था। यहाँ पे बोला कम बेच करवा के हो जाएगा। क्लिनिक में है जो डिलीवरी पेशेंट के क्रम में है, जो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वहाँ हो हंगामा हो रहा है। तो हम गश्ती के क्रम में थे तो यहाँ आए। 19 दिसंबर 2024 को संसद भवन के बाहर कांग्रेस नेताओं के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार और राहुल गांधी को फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में कचहरी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक अजीत शर्मा ने खुद माचिस जलाकर पुतले में आग लगाई। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं जब नगर विधायक अजीत शर्मा से इस पुतला दहन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केवल अमित शाह के पुतले को दहन किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाने की मांग की। वहीं राहुल गांधी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा केवल अपने पक्ष में रहने वालों को समर्थन देती है और जो उनके खिलाफ होता है उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का उपयोग करती है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। प्रधानमंत्री का हम लोग नहीं किया, अमित शाह जी किए हैं। उन्होंने सदन में भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो बात की, उन्होंने क्या कहा आप लोग सब सुने हुए हैं। भीमराव ये 50 बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नाम ले रही है। उन्होंने भारत को आजाद कराने के बाद संविधान बनाने में अहम भूमिका बनाई। जो आज भारत देश हमारा संविधान पे चल रहा है वो उनकी देन है। उन्होंने कहा अगर भगवान का नाम इतना लिए होते तो 7 बार आप स्वर्ग जाते। क्या हम लोग पूजा रोज नहीं करते हैं? क्या जो आप भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, देश को आज जो चल रहा है उस संविधान को तोड़ने किसी अधिकार नहीं है। हम लोग भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो उनकी आपत्ति बयान था उस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं और आज पुतला दहन कर रहे हैं। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे उनको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाए और उनको पार्टी से निष्कासित करें। पिछले दिनों अपने मांगों को लेकर नगर निगम के नगर पार्षद के द्वारा नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव रंजन का पुतला दहन किया गया था। इसके बाद निगम प्रशासन के द्वारा नगर निगम के कई नगर पार्षद पर जोगसर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। मामला दर्ज होने के बाद नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद एकजुट होकर आंदोलन का मूड बना लिया है। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के वार्ड संख्या 30 के पार्षद अभिषेक आनंद ने कहा कि यदि 72 घंटे के अंदर पार्षद के ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह वापस नहीं लिया जाता तो सभी नगर निगम के वार्ड पार्षद मिलकर नगर निगम परिसर के अंबेडकर मूर्ति के पास भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। लोगों का मीटिंग में यही निर्णय हुआ कि नगर निगम प्रशासन द्वारा जो हमारे ऊपर, हमारे पार्षदों के ऊपर झूठा मुकदमा
दर्ज हुआ है उसको आप कंप्रोमाइज कीजिए और वो केस वापस लीजिए। यदि वो केस वापस नहीं हुआ, कल मैंने आवेदन दे रखा है एसडीएम साहब को और नगर साहिबा को। कल से मेरा 72 घंटा चालू हो गया। 72 घंटे के बाद यदि ये नहीं खत्म हुआ तो हम आमरण अनशन बाबा अंबेडकर मूर्ति के नीचे बैठेंगे, जिसमें सभी पार्षदों का साथ रहेगा। सेज ग्रुप और शिक्षा नेशन एवं करियर मंत्रा एजुकेशन सॉल्यूशन के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक सम्मान समारोह का भागलपुर के आदमपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के रतन मंडल द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में सेज यूनिवर्सिटी इंदौर एवं भोपाल के कई वरिष्ठ फैकल्टी एवं सीनियर करियर काउंसलर एवं शिक्षा नेशन के फाउंडर रोशन झा और करियर मंत्रा एजुकेशन सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप प्रजापति द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कृष्णा चौधरी, प्रोफेसर मनीष भंडारी, प्रोफेसर महेश, प्रोफेसर विशाल एवं भागलपुर के अनेकों परिचित शिक्षक मौजूद हुए। सेज यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है जो NAAC से A+ ग्रेड की मान्यता एवं NBA द्वारा अप्रूव्ड है, जिसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, लॉ और कई तरह की कोर्सेज कराई जाती है, जो NAAC से A+ ग्रेड की मान्यता एवं NBA द्वारा अप्रूव्ड है। नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी योजना आप लोगों के लिए चलाई हुई है, भागलपुर के पूरे बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो बिहार क्रेडिट कार्ड में 4 लाख तक का लोन जो है वो बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बच्चों को। आपकी तरफ से क्या मिलेगा? हमारी तरफ से देखिए, जो बच्चा स्कॉलर है, अगर परसेंटेज अच्छा है उसका, लाइक 60%, 70%, 80% एंड 90%, उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ सेज एकेडमिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि 60% वाला अगर बच्चा है तो उसको 10%, 70% वाला बच्चा है तो उसको 15%, इस तरह से स्कॉलरशिप है। एक छोटा में जवाब दीजिएगा, क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होगी? हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर्स, सारे कोर्सेज अवेलेबल है एक्सेप्ट मेडिकल कोर्सेज। लिमिटेड का बेसिकली हम लोग का यहाँ पे ये शिक्षक सम्मान समारोह करने का ये पर्पस है कि भागलपुर के जितने भी शिक्षक हैं, इस तरह की फंक्शन में नहीं होती थी पहले, उस फंक्शन को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। और आने वाले समय में जितने भी आउटर स्टेट के कॉलेजेज हैं जो बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वैसे इंस्टीट्यूट के साथ हमारा कोलैबोरेशन है और हम वैसे इंस्टीट्यूट के साथ वर्क कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे को प्लेसमेंट के साथ साथ उनकी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, उसके साथ साथ उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम होता है, जिससे बच्चे का प्लेसमेंट 100% होने की संभावना होती है। खास करके बिहार के बच्चों में आने वाले समय में इसकी दर बढ़ेगी। रीजन ये है कि बिहार में कई सारी कंपनियां आ रही है और हम लोग चाहते हैं कि उस कंपनियों में स्किल बेस्ड ट्रेनर दे ताकि उनको उनकी ग्रोथ में आगे बढ़े। सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में वार्षिकोत्सव स्वरांजलि का आयोजन किया गया। संगठन मंत्री ख्यालीराम, प्रदेश सचिव प्रदीप कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण डोकनिया, सचिव उपेंद्र रजक, अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख राणा प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ख्यालीराम ने कहा कि छात्रों का सर्वांगीण विकास, नेतृत्व कौशल, व्यक्तित्व विकास एवं देशभक्ति ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। राणा प्रताप ने कहा कि आज की शिक्षा में समझ विकसित करने की आवश्यकता है। उपेंद्र रजक ने कहा कि भाषा और संस्कृति की रक्षा करना हमारे विद्यालय की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश सचिव प्रदीप कुशवाहा ने कहा कि राम के चरित्र को अपनाकर एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य एवं आदर्श राजा के गुण को विकसित करना ही विद्या भारती का मुख्य उद्देश्य है। लक्ष्मी नारायण डोकनिया ने कहा कि सामाजिक कार्यों के पूर्ति प्रति रुचि जागरण करना, नैतिकता, सदाचार एवं परोपकार का गुण छात्रों में अवश्य विकसित होना चाहिए। इस अवसर पर गणेश वंदना, लोक नृत्य, झिझिया, डंबल योग, समूह गीत, पंजाबी भांगड़ा, अंग्रेजी नाटक, लोक नृत्य, घूमर, संस्कृत गीत, एकांकी, तराना नृत्य, गोपी कृष्ण नृत्य और योग नृत्य आदि अनेक कार्यक्रमों का प्रस्तुति छात्रों के द्वारा किया गया। के साथ साथ संस्कार भैया बहनों में कैसे आए और समाज में विद्यालय का प्रकटीकरण कैसे हो कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम विद्या भारती करती है। तो ऐसा ये बच्चों का एक समाज के अंदर प्रकट होने का कार्यक्रम रहता है, जिसमें भैया बहन अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। उस प्रदर्शन के माध्यम से उनके अभिभावक, समाज के अन्य बंधुओं को भी ध्यान में आता है कि यहाँ पर बच्चे केवल पाश्चात्य संस्कृति से युक्त विषय को नहीं रखते हैं,
भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित जो शिक्षा ग्रहण की है उसी विषय को मंच पर भी वह बिखेरने वाले हैं, मंच पर से भी सबको संदेश देने वाले हैं। विद्यालय के अंदर जो भैया बहन हमारे पढ़ते हैं उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को मंच पर समाज के सामने प्रदर्शन करने का कार्य वार्षिक उत्सव है। हमारे भैया बहन का समग्र विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इसलिए वार्षिक उत्सव आवश्यक है। जो वार्षिक उत्सव के माध्यम से सभी समाज के बीच अपने प्रतिभा को, अपने विद्या भारती का जो नीति रीति है उसको प्रदर्शन करने का काम वार्षिक उत्सव के माध्यम से हम लोग करते हैं। आज स्टेपिंग स्टोन स्कूल का 26वां वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कर्नल JPN झा, अफसर इंचार्ज ECHS आर्मी पॉलीक्लिनिक भागलपुर के थे। कार्यक्रम में 2.5 वर्ष से 4 वर्ष के आयु के लगभग 400 बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना गायत्री मंत्र से हुआ। इसके पश्चात उन्होंने समूह नृत्य और फैंसी ड्रेस एवं कई लघु नाटिकाओं को दर्शाया, जिसके द्वारा बच्चों ने मौसम, गुरु छात्र का संबंध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने मीठे बोल से सबका दिल जीत लिया। स्कूल के निदेशक अजीत सहाय ने विद्यालय के दूरदृष्टि विजन कैसे स्टेपिंग स्टोन विद्यालय के बच्चों का वैयक्तिक विकास में योगदान दे रहा है अपने विचार रखे। साथ में विद्यालय के प्राचार्य रूबी सहाय ने भी अपना योगदान बच्चों की चहुँ विकास की ओर दी है, जिससे कैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा एक अति सुंदर शहर, स्मार्ट सिटी और सुंदर पीढ़ी का निर्माण होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी शिक्षकों माला, वनिता, शगुफ्ता, सरिता, पुष्पा, शादाब, सना, सोनी, मधु, एकता, दिया, रश्मि, स्वाति, नेहा, रहनुमा ने योगदान दिया। ये प्ले स्कूल स्टेपिंग स्टोन जो है पहला प्ले स्कूल है बिहार और झारखंड का। मैं रिटायर किया इंडियन एयरफोर्स से एयर कमोडोर। रिटायर करने के बाद मेरे बड़ा मन था मेरा कि मैं भागलपुर के लिए कुछ करूं, इसलिए मैं सब काम छोड़ के वहाँ से, हमें बहुत अच्छा काम मिल भी गया था दिल्ली में, लेकिन हमने सब छोड़ दिया, हम चले आए यहाँ पर क्योंकि मुझे कुछ करना था भागलपुर। तो उनका जो ट्रेनिंग हमें दिया गया, उन्होंने दिया मुझे, उसी ट्रेनिंग को हम चाहते थे लागू करें यहाँ किसी तरह, इसलिए मैं स्टेपिंग स्टोन खोला हमने, जो कि सब इसके अगेंस्ट थे, बहुत लोग अगेंस्ट थे इसके कि स्कूल घर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हमने उसको किया क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ के बच्चे, यहाँ की पढ़ाई में जो ग्रोथ होता है बच्चों का वो पूरा नहीं होता है। दे आर नॉट एबल टू फेस पीपल, हम लोग फेस कर पाते थे, फेस किया बिकॉज ऑफ माय मदर, हमने इम्बाइब किया वही चीज, इसलिए मैं स्टेपिंग स्टोन खोला इसका नाम। पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक होना चाहिए, स्पीच अच्छी होनी चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट जरूरी है। उसके लिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन, फिर खेलने उलने के लिए जितना होना चाहिए, जितना खेलें, जितना एक्सपोजर हो बच्चों का, जितना दूसरे लोगों से मिले वो ज़्यादा अच्छा है। स्पीच जरूर अच्छा होना चाहिए बच्चों का। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चे अच्छा करें, बच्चों का ध्यान रखें और शुरुआत से ही सारी ट्रेनिंग जो होती है वो ठीक से दिया करें। सब चीज़, पॉटी ट्रेनिंग, सूसू कैसे करना, ये सब शुरुआत से ही शुरू कर देना चाहिए। अखिल बिहार शतरंज संघ के तत्वावधान में 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2024 तक बिहार राज्य स्कूल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित खेल भवन में आयोजित होगी। बता दें कि इस प्रतियोगिता में अंडर 7, 9, 11, 13, 15 एवं 17 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका भाग ले सकते हैं। वहीं प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक वर्ग से चयनित विजेता राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रक्रिया की बात करें तो इच्छुक खिलाड़ी अपने जिला शतरंज संघ, अखिल बिहार शतरंज संघ या मेजबान भागलपुर जिला शतरंज संघ से संपर्क कर सकते हैं। पूरे भारत आह्लादित है, डी मुकेश विश्व चैंपियन बन गया है और एक नई जोश और नई उमंग के साथ भारत के युवा चेस में भी अपना आजमाइश कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोग बहुत ही आनंदित हैं कि हमें यह मौका मिला है, भागलपुर चेस एसोसिएशन को यह मौका मिला है कि 13वां बिहार राज्य स्कूल चैंपियनशिप भागलपुर में आयोजित हो रहा है। मैं बता दूं कि अभी तक 12 इस तरह का टूर्नामेंट सिर्फ पटना और पटना में हुआ था। पहली बार पटना के बाहर यह भागलपुर को मौका मिला है और इसके लिए भागलपुर चेस एसोसिएशन राज्य एसोसिएशन का आभारी है। और हम लोग इसको बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही उत्साह से हम लोग यहाँ चेस का आयोजन कर रहे हैं।
बता दें वेबसाइट क्या है। ऑल बिहार चेस एसोसिएशन का अपना पर्सनल वेबसाइट है, आप गूगल पे जाकर उसमें देख सकते हैं। उस पर आप अगर न्यू है, नहीं अभी ऑल बिहार से खेले हुए हैं कभी भी, तो वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनका एज लिमिट क्या है? ये कहाँ पे स्थान निर्धारित किया गया है? ये संडीज कंपाउंड के खेल भवन में कराया जाएगा प्रतियोगिता 27 से लेकर 29 दिसंबर तक।